बीजेपी के 3 मंत्रियों और 7 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। वो भाग भाग करके समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने उनमें से तमाम के तस्वीरें ट्वीट कर उनका स्वागत भी किया है। ये एक सियासत पर्दे के सामने हो रही है, लेकिन एक सियासत पर्दे के पीछे भी है। बीजेपी ने 3 सर्वे कराए हैं अपने विधायकों और मंत्रियों की विनेबिलिटी के ऊपर कि वो ये चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। 100 में से कितने नंबर उनकी जनता उनको दे रही है। 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर एक विधायक का सर्वे कर रहे हैं और बीजेपी के आला कमान तक पहुंचा रहे हैं। जाने वालों में बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके टिकट कट रहे थे। एक सूची है जिसको कहते हैं कि किसी ने लीक करा दिया है और कुछ को आला कमान ने खुद कह दिया था कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो 3 बड़े मंत्री हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, इन तीनों के बारे में बीजेपी नहीं चाहती थी कि ये जाएं, क्योंकि इनके जाने का गलत मैसेज जाएगा और इनका अपना वोट बैंक भी है, उनका अपना प्रभाव भी है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़े नेता हैं, मौर्य लोगों के उनका अपना वोट बैंक है। बहुत सारे ज़िलों में उन्होंने संगठन में अपने लोग बना रखे हैं। मौर्य समाज का बहुत उन्होंने काम भी किया हुआ है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बेटे हैं वो रायबरेली की ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि पडरौना से उन्हें तो समाजवादी पार्टी टिकट दे ही, उनके बेटे को भी ऊंचाहार से टिकट दे। अब ऊंचाहार में समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे, जो एक बड़े ब्राह्मण नेता वहाँ के माने जाते हैं, एक एमएलए, वो 2 बार मौर्य के बेटे को हरा चुके हैं। वो सिटिंग एमएलए हैं। जाहिर सी बात है कि अपने सिटिंग एमएलए का टिकट समाजवादी पार्टी नहीं काट सकती है। इसके लिए ये डील हो रही है कि मौर्य के बेटे को जौनपुर से लड़ाया जाए और जो सिटिंग एमएलए मनोज पांडे हैं उनको यहाँ पे बरकरार रखा जाए। अब दारा सिंह चौहान जो दूसरे मंत्री गए हैं, दारा सिंह चौहान मधुबन सीट से मऊ की चुनाव लड़ते हैं। जनता कहती है कि उनकी इमेज अच्छी नहीं है, 5 साल उन्होंने काम नहीं किया है और उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। दारा सिंह चौहान को ये लगता है, ऐसा कहते हैं कि वो बीजेपी से कह रहे थे कि हमें मधुबन के बजाय घोसी से टिकट दे दिया जाए, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल दी जाए। घोसी जो है वो फागू चौहान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो बीजेपी के नोनिया समाज के बहुत बड़े नेता रहे हैं और अब बिहार के गवर्नर हो गए हैं। उनके गवर्नर होने पे यहाँ जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में बीजेपी का एक विजय राजभर चुनाव जीत गया है। वो सिटिंग एमएलए है। दारा सिंह चौहान चाहते थे कि उस सिटिंग एमएलए की सीट काट करके टिकट उनको वहाँ दे दिया जाए और उनकी सीट पे फागू चौहान के बेटे को चुनाव लड़ा दिया जाए। बीजेपी इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। जब वो नहीं मानी तो दारा सिंह चौहान जो हैं उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। मंत्री धर्म सिंह सैनी जो हैं ये आज समाजवादी पार्टी में आ गए। अब इनके साथ क्या दिक्कत है कि जिस नकुड़ सीट से ये चुनाव लड़ते हैं, 3 बार वहाँ से जीते हैं, उस सीट पे 2 बार ये उस इमरान मसूद को हरा चुके हैं, जो इमरान मसूद कांग्रेस का दामन छोड़ करके कल ही अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो अब इमरान मसूद को भी कुछ लड़ने का वादा होगा। धर्म सिंह सैनी भी उसी सीट से दावेदार है। तो माहौल बनता है कि बड़े पैमाने पे भगदड़ से एक पार्टी का नुकसान हो रहा है और दूसरे पार्टी का बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ये नुकसान और फ़ायदे के बीच में भी बहुत सारे एंगल हैं। एक पक्ष ये भी है कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन है। 403 सीट पे उसके बड़े बड़े नेता दावेदार हैं। जब बाहर से इतने बड़े पैमाने पे लोग आएंगे और इतने सारे दलों के साथ गठबंधन होगा तो सीट का एडजस्टमेंट करना, अपने लोगों को मनाना, ये भी समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।